नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शंस टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यहाँ पर दोस्तों मैं आज आप लोगों को वन शॉट रिवीजन इसका करवा दूंगा। इस चैप्टर का मैंने पूरा वीडियो दे दिया है, इसका एक्सरसाइज भी करवा दिया है और इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था उसको भी करवा दिया है। हालांकि दोस्तों कुछ बच्चों को ये चाहिए होता है कि वन शॉट रिवीजन भी हो जाए तो सही रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं केवल मेन पॉइंट को देखूंगा, जो मेन चीज रहेगा उसको आप लोगों को वन शॉट रिवीजन में बता दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को वहाँ पर पूरा नोट्स मिल सके। जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स वहाँ पर दे देता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वन शॉट रिवीजन कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ ही टाइम लेकर के इसका वन शॉट रिवीजन करवा देंगे मैं आप लोगों को जो मेन पॉइंट है उसके लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जियोमेट्री क्या होता है। पहली बात तो जियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक तो दोस्तों जियो होता है, दूसरा क्या होता है मेट्रिन। दूसरा क्या होता है दोस्तों मेट्रिन। मेट्रिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जियो का मतलब जो होता है, जियो का मतलब अगर देखा जाए तो जियो मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। मेट्रिन का अर्थ होता है दोस्तों मीजर करना, कि किस प्रकार से हम पृथ्वी का मीजर करते हैं उसी को जियोमेट्री कहते हैं। ये ग्रीक शब्द के जियो प्लस मेट्रिन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो प्रारंभ में बहुत सारे देश ऐसी थी जो ज्योमेट्री का यूज करते थे। ये दोस्तों आज की बात नहीं बताई जा रही है, हजारों साल पहले की बात बताई जा रही है, जो बहुत साल पहले की थी। तब जब कुछ भी नहीं था, समझ लीजिए तब की बात बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, क्या ये ये सब तो चीजें हो गई, क्या जरूरत पड़ी कि जियोमेट्री का यूज होना प्रारंभ हुआ। लोगों ने ये काम किया कि जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिवर एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है नील। नील नदी दोस्तों एक बहुत बड़ी नदी है। उसके बारे में कह रहा है कि जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो वहाँ पर लोग जो रहते थे वे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। जो वहाँ पर लोग रहते थे दोस्तों उन लोगों को हानि बहुत पहुँचता था। तो वहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग रहते थे, जो काफ़ी विद्वान लोग रहते थे, उन लोगों ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि अगर मैं जो है इस नदी का क्या है, जो नदी बह रही है, अगर इस नदी का मैं यहाँ पर डेप्थ पता कर लूँ कि इसका डेप्थ कितना है और इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सब अगर मैं मेज़र कर लूँ तो मैं ये इसके बाढ़ को कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इन्हीं सब के कारण कि किस प्रकार से इसका डेप्थ पता किया जाएगा, किस प्रकार से इसकी लंबाई पता की जाएगी, लेंथ पता किया जाएगा, इन्हीं सब के कारणों से दोस्तों जियोमेट्री का यूज होना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे जियोमेट्री आनी प्रारंभ हो गई। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रारंभ में लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटा जो था दोस्तों वो स्क्वायर शेप में बनाया जाता था, उसका भी एक प्रकार का रेशियो था। आखिर लोग दोस्तों प्रारंभ में कह रहा है कि प्रारंभ में अगर देखा जाए तो ईंटे का साइज जो है 4:1 के रेशियो में बनाया जा रहा था। ठीक है, ये हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बनाया जा रहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इसको बताया जा रहा था। हाँ, यहाँ पर दोस्तों मैं शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो फुल लेक्चर में दिया गया है, जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से ये एक एक पॉइंट बताया गया है इसमें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आखिर ये कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रारंभ में अगर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक थेल्स दिए गए हैं। थेल्स कौन है दोस्तों, पाइथागोरस के गुरु हैं। पाइथागोरस के गुरु जो हैं थेल्स हैं। पाइथागोरस ने क्या काम किया था, पाइथागोरस ने यह प्रूव किया था कि जो सर्कल होता है, क्या प्रूव किया था दोस्तों, पाइथागोरस ने यह प्रूव किया था कि जो सर्कल होता है उसका उसके सेंटर से होता हुआ केवल एक ही पार्ट जो होता है उसका बाइसेक्ट करता है। ये वाला पार्ट जो होता है उसको बाइसेक्ट करता है। अगर सर्कल को काट दिया जाए तो वो दो भागों में बट जाएगा। उसी को उन्होंने बताया था, सबसे पहले प्रूव किया था। कौन, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने इसको सबसे पहले बताया था। पाइथागोरस कौन था, पाइथागोरस जो था थेल्स का शिष्य था। ठीक है, थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस। उसके बाद अब देखते हैं, हम लोग यूक्लिड पढ़ रहे हैं तो आखिर यूक्लिड कौन थे। तो यूक्लिड दोस्तों वो थे
इन्होंने क्या काम किया था, यूक्लिड ने यह काम किया था कि जो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ था, मैथमेटिक्स दोस्तों एक सिस्टमैटिक तरीके में नहीं था, ठीक है? तो उसको सिस्टमैटिक तरीके में, मैथमेटिक्स में जैसे पहले आप लोगों को सिखाना पड़ता है कि पहले जोड़ सीखो, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, तो मैथमेटिक्स इसी प्रकार से ये सब चीज़ें अलग-अलग थी कि पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो उन सब कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास किया था यूक्लिड ने। यूक्लिड ने उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास किया था, इसी कारण से यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा और ख़ास तौर पर इन्होंने ज्योमेट्री के पार्ट को एक जगह पर किया था, ठीक है? तो इन्होंने अपना एक बुक निकाला था जिसमें एलिमेंट्स सब था, जिसका नाम था दोस्तों एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में सब चीज़ें बताई गई थी कि एलिमेंट्स जो था दोस्तों इसमें 13 चैप्टर थे। जो इन्होंने अपना बुक निकाला था एलिमेंट्स, उसमें 13 चैप्टर थे। उस चैप्टर्स में इन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स का अरेंजमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से मैथमेटिक्स क्या-क्या सीखा जाएगा पहले और बाद में। ठीक है? तो ये थे दोस्तों यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या काम किया था, तो मैनेजमेंट किया था मैथमेटिक्स के सभी फार्मूलों का, सभी चीज़ों का कंठस्थ किया था, एक ही स्थान पर लाने का प्रयास किया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, कुछ चीज़ें एलिमेंट्स में दी गई हैं, जो उनका बुक था एलिमेंट्स, वहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। पहला चीज़ जैसे दिया गया है कि अगर एक पॉइंट देखा जाए, एक पॉइंट जो होता है दोस्तों उसका कोई पार्ट नहीं होता है। एक पॉइंट जो होता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा दे रहे हैं तो इसका कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया है कि जो ये होता है इसका कोई पार्ट नहीं होता है। अगर लाइन देखा जाए दोस्तों, लाइन ब्रीथलेस लेंथ होते हैं। लाइन का जो होता है लेंथ जो होता है इतना पतला होता है कि हम नाप नहीं सकते। एक लाइन गया तो इसका कोई भी ब्रीथ नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ठीक है, उसी को लाइन बोलते हैं। थर्ड बोलते हैं द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। जैसे कि दोस्तों ये लाइन खत्म हुई जहाँ पर, वो जहाँ पर खत्म होती है वही पॉइंट होता है। एंड्स ऑफ ए लाइन इज ए पॉइंट। एंड्स ऑफ ए लाइन इज ए पॉइंट, ठीक। जहाँ पर एंड्स होता है वो एक पॉइंट बनकर आता है। फोर्थ क्या कह रहा है दोस्तों, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवेंचुअली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। देखिए दोस्तों यही कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है ये काफ़ी पॉइंटों से मिल करके बना होता है। कई पॉइंट से मिल करके क्या बना होता है, एक स्ट्रेट लाइन बना होता है, यही इसमें कहा जा रहा है फोर्थ में। 5 क्या कर रहा है, ए सरफेस दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। अगर एक सरफेस जो होता है दोस्तों उसका केवल एक लेंथ होता है और एक ब्रीथ होता है। ये दोस्तों इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रीथ हो गया, उसी को बोलते हैं सरफेस। अगर कोई सरफेस रहता है तो उसमें लेंथ रहता है और ब्रीथ रहता है। फिर क्या कह रहा है, एज ऑफ ए सरफेस और लाइन। एज ऑफ ए सरफेस, एज ऑफ सरफेस मतलब दोस्तों उसका जो किनारा वाला पार्ट होता है। जैसे देखिए ये पूरा सरफेस है, इसमें लेंथ भी है ब्रीथ भी है, इसको सरफेस कहते हैं। लेकिन इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एक लाइन है, वही कहा जा रहा है दोस्तों। अगर कोई सरफेस रहेगा तो उसका जो लास्ट वाला पार्ट रहता है वो लाइन रहता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये लाइन बन रहा है हमारा। फिर से अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया दोस्तों, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसमें एक सरफेस बना ले रहे हैं हम लोग, ये मान लीजिए हमारा सरफेस है, ठीक है। इसका जो एज वाला पार्ट है, एज मतलब होता है दोस्तों किनारा, किनारे वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक लाइन होता है। ये वाला दोस्तों, ये वाला क्या होता है, लाइन होता है, यही इसमें कहा जा रहा है, ठीक। ये प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लिव्स इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो अगर देखा जाए एक प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जो सरफेस होता है, प्लेन सरफेस जो होता है उसमें बहुत सारे लाइनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस है दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी लाइनें रहती हैं। ये लाइनें मिल करके क्या बनाती है, एक प्लेन सरफेस बनाती हैं। यहाँ पर सातों में ये बताया गया था, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत हो इसमें तो फिर से इसको देख लीजिएगा। ये चीज़ जो दी गई है ये उनके एलिमेंट्स था, जो उनका बुक था जिसका नाम एलिमेंट्स था, उस चीज़ में इसको पूरी तरीके से दिया गया था। हालांकि कुछ पार्टों के बारे में केवल इसमें बताया गया है।
अब चलिए दोस्तों इनके एक्सियोम और पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो एक्सियोम होता है वो कहाँ पर यूज होता है और पोस्टुलेट कहाँ पर यूज होता है। तो पहले ये जान लीजिए एक्सियोम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जो इन्होंने एक्सियोम पोस्टुलेट दिया, तो पोस्टुलेट केवल दोस्तों इन्होंने कहा कि ये जियोमेट्री में यूज किया जाएगा। किस में यूज किया जाएगा? जियोमेट्री वाले पार्ट में। इन्होंने पोस्टुलेट दिया तो उसको कहा कि जो जियोमेट्री वाले पार्ट में यूज होगा उसको उन्होंने पोस्टुलेट नाम दिया। और जियोमेट्री को छोड़ा करके दोस्तों मैथमेटिक्स की जगह हर जगह जहाँ पर यूज होगा उसको एक्सियोम कहा। मैथमेटिक्स में और हर जगह जो यूज होता है उसको क्या बोला उन्होंने? एक्सियोम बोला। एक्सियोम किसको बोला दोस्तों? एक्सियोम इन्होंने बोला कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में जितने भी फार्मूलेस रहते हैं वो सब एक्सियोम के अंतर्गत आते हैं। पोस्टुलेट के अंतर्गत वही आता है जो जियोमेट्री का पार्ट होता है, पोस्टुलेट के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इनका एक्सियोम क्या बोलता है। दोस्तों एक्सियोम और पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है इनका, आप लोग उसको कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का शॉर्ट रिवीजन हो जाए। देखिए दोस्तों यूक्लिड एक्सियोम, एक्सियोम को उन्होंने इस आर्डर में रखा था। हालांकि जो बुक दिया गया था वो इनके आर्डर में ही नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में एक्सियोम के बारे में बोला गया है कि एक्सियोम, इसको आप लोगों को लाइन से याद करना कि इस एक्सियोम में क्या बोला गया है। आप लोगों को वही लिखना है जो एक्सियोम में बोला गया है, वही चीज़। जैसे एक्सियोम में 7 में जो बोला गया है वही, जैसे थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो आपको 7 में यही लिखना है। ठीक है, ये 7 एक्सियोम है उनका, जो बुक में ये दिया गया है वही एक्सियोम आपको लिखना है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहे हैं कोई भी चीज दूसरे चीज के बराबर है तो वो दूसरा चीज तीसरे चीज के भी बराबर होगी। जैसे कह रहा है ए बराबर है दोस्तों 2 के, बी बराबर है दोस्तों 2 के, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए बराबर बी होगा क्योंकि दोनों 2 के बराबर हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए टी बराबर है दोस्तों एल के, और टी बराबर है और हमारा m बराबर है दोस्तों l के, तो हम लोग बोल सकते हैं t और m बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें कहा गया थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, अगर कोई भी चीज दिया गया है वो दूसरे चीज के भी बराबर है तो अगला चीज जो होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या, सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अगर कोई भी चीज इक्वल चीज में इक्वल ऐड किया जा रहा है, मतलब मान लीजिए दोस्तों ए बी दिया गया है, यहाँ पर ए बी बराबर बी सी दिया गया है दोस्तों, ए बी बराबर बी सी दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम लोग इक्वल ऐड कर रहे हैं, इक्वल ऐड करेंगे तो मतलब यहाँ पर भी मान लीजिए हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर भी 5 ऐड कर रहे हैं, तो इनका जो सम आएगा, जो होल आएगा, तो वो भी इक्वल के बराबर ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड ये हमारा बोल रहा है इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, मान लीजिए, तो वो भी इक्वल ही होगा। मान लीजिए दो ठो दिया गया है, दो पार्ट ए बी, और ए बी बराबर बी सी दिया गया है। इसमें से हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 इसमें से भी कर रहे हैं, 10 इसमें से भी कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा दोनों दोस्तों इक्वल ही होगा। यही चीज इसमें बताई जा रही है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, थिंग्स which are coincide with one another are equal to one another। थिंग्स which are coincide, coincide मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ही पॉइंट से निकलता है। coincide क्या होता है? एक ही, जैसे यहाँ पर देख दिया जाए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसका बी का कौन साइड अगर देखा जाए तो बी का कौन साइड पॉइंट जो होता है सी होता है, और ए का कौन साइड क्या है? डी है। तो ए और डी कौन साइड है क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु पर है, बी और सी कौन साइड है क्योंकि ये एक ही बिंदु पर है। तो बी का कौन साइड क्या होता है? सी होता है। ए का कौन साइड क्या है? डी है। ठीक है, इसी को कह रहा है कि ये भी बराबर होंगे। अगर कोई पॉइंट कौन साइड है, कौन साइड है, तो वो उसके बराबर होगा। ठीक,
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों दिया जाता है कि जो बुक होता है, बुक का सभी पेज एक दूसरे के कॉन्साइड है। बुक अगर आप लोग लोगे दोस्तों या फिर अपना कॉपी नोटबुक लिखोगे तो उसके जो सभी पेजेस होते हैं दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्साइड भी होते हैं। ठीक है, ये जो बुक है आपका एक दूसरे के क्या है, कॉन्साइड, इसके जो पेजेस है दोस्तों एक दूसरे के कॉन्साइड होते हैं। ठीक, अब हम लोग 6 देख लेते हैं। थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज जो है वो डबल दी गई है दूसरी चीज के, मान लीजिए दोस्तों यल जो है हमारा दोस्तों यल जो है वो 2m 2 के बराबर है, 2k के बराबर है, और यहाँ पर दिया गया है यम, ये भी 2k के बराबर है। यल भी 2 गुना है के बराबर, यम भी 2 गुना है के बराबर, डबल से डबल से, तो हम लोग ये बोल सकते हैं यल बराबर के होगा। ठीक, यल बराबर यम होगा दोस्तों, यल बराबर यम होगा। ठीक है, इसी प्रकार थिंग्स विच आर हाफ, अगर इसको हाफ कर दिया जाएगा दोस्तों, इस चीज को हाफ कर दिया जाएगा तो भी बराबर होगा। जैसे जैसे हम लोग ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर यल बराबर हाफ के, एम बराबर भी हाफ के। जब दोनों चीज ये बराबर है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं यल बराबर यम होगा। ठीक है, यल बराबर भी यम होगा। तो ये था दोस्तों उनका एक्सियोम। एक्सियोम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स के हर जगह यूज होता है जियोमेट्री को छोड़ा करके। ये एक्सियोम की बात थी। पोस्टुलेट कहाँ पर यूज होता है दोस्तों, केवल उनका पोस्टुलेट कहाँ पर यूज होता है, हमारा पोस्टुलेट उनका जो होता है दोस्तों केवल जियोमेट्री में यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं इनका पोस्टुलेट क्या बोलता है। पोस्टुलेट कहता है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एनी पॉइंट। ठीक है, अनदर एनी वन पॉइंट। जैसे देखिए दोस्तों दो पॉइंट दे दिया जाएगा आपको, दो पॉइंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब दोस्तों कुछ दूरी पर दिया गया। तो इनसे बहुत, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं, लेकिन दो पॉइंट से अगर देखा जाए तो दो पॉइंट से केवल एक ही पॉइंट, एक ही लाइन जा सकती है। ठीक है, अगर दो पॉइंट अगर लिया जाए ये वाला और ये वाला, तो इससे केवल एक ही लाइन जाएगी दोस्तों, और कोई लाइन नहीं जाएगी। तो याद रखिएगा अगर कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट दो ठो दे दिया जाए तो इससे केवल एक ही लाइन जा सकती है। ठीक है, इससे केवल एक ही लाइन जा सकती है, ए और बी। तो फर्स्ट वाला यही बोल रहा है इनका एक्सियोम, पोस्टुलेट फर्स्ट। ठीक, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया है क्या, ये पी क्यू केवल एक ही लाइन जा रही है पी और क्यू से। अब देखिए दोस्तों टर्मिनेट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनेटली, जो इनका टर्मिनेट लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। कोई भी टर्मिनेट लाइन दे दिया जाए जैसे आप लोगों को यहाँ पर ए और बी, तो इसको दोस्तों हम लोग कई बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेट लाइन को ही आजकल बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इन्होंने पहले टर्मिनेट लाइन दिया था लेकिन अब उस टर्मिनेट लाइन को लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है थर्ड में, थर्ड में बोला जा रहा है इनके सर्कल कैन बी ड्रॉन एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर एक सर्कल दे दिया जाए दोस्तों उसको ड्रा किया जा सकता है किसी भी रेडियस का, किसी भी प्रकार से इसको ड्रा किया जा सकता है। कोई भी इनका रेडियस दोस्तों अलग अलग हो सकता है, जो भी सर्कल दिया जाएगा उसका रेडियस अलग अलग हो सकता है, इन्होंने यही बताया है। और पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा बोल रहा है हमारा दोस्तों ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो कहा जा रहा है। राइट एंगल्स अगर हम लोग बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग राइट एंगल्स बना दे रहे हैं तो ये राइट एंगल से इक्वल होगा। अगर हम लोग इसको उल्टा बनाएंगे तो भी इक्वल ही होगा, राइट एंगल से तो राइट एंगल से होगा। अगर हम लोग इसको तिरछे बना दे रहे हैं दोस्तों तो भी ये इक्वल ही होगा। राइट एंगल्स किसी भी प्रकार से बनाओगे आप तो वो राइट एंगल्स हमेशा राइट एंगल्स ही रहेगा, मतलब राइट एंगल्स हमेशा राइट एंगल्स ही रहता है किसी भी प्रकार से बनाया जाए। पांचवा पोस्टुलेट क्या कहता है दोस्तों, पांचवा पोस्टुलेट थोड़ा सा बड़ा है, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए एंटेंगल टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। देखिए दोस्तों कह रहा है कि दो, क्या फर्स्ट वाला अगर देखा जाए तो कह रहा है
if two straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken less than, जैसे दो दोस्तों हमारा क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इससे एक और लाइन जो है गिर रही है यहाँ पर, एक और लाइन यहाँ पर गिर रही है, और ये वाली लाइन अगर देखा जाए तो ये दोनों एंगल जो है दोस्तों वो क्या है ना, 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री क्या होता है दोस्तों, जो एकदम सीधी लाइन जाती है 180 डिग्री होती है, वो कभी नहीं काटती, लेकिन 180 डिग्री से अगर ये छोटा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को काट देगा। फिर से आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, पोस्टुलेट 5 क्या कह रहा है, कह रहा है दो लाइन दिया गया है, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, दो लाइन दिया जाएगा, वो भी स्ट्रेट में दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये काट दे रहा है, इसको काट दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोस्तों 180 डिग्री से छोटा रहेगा। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला लाइन कहीं न कहीं जाकर के इसको मिलेगा, मतलब काटेगा, क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं जा रही दोस्तों, वह 180 से छोटी ही है। ये चीज़ देख लीजिए आगे कैसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है, यही चीज़ आगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दो लाइन बनाया गया है और एक यहाँ पर डाला गया है, ये कह रहा है कि कहीं जाकर के आगे मिलेंगे, ठीक है। यही पोस्टुलेट नंबर 5 था। तो ये था दोस्तों, आप लोगों को बता दिया मैंने पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सियोम क्या होता है, यही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट थी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पोस्टुलेट और एक्सियोम के बारे में मैंने इसको पूरा बता दिया है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का वीडियो चाहिए कि इसका एक्सरसाइज किस प्रकार से करवाया गया है, तो मैंने एक्सरसाइज पहले ही करवा दिया था, वन शॉट वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल यह रिवाइज करवाया है कि किस प्रकार से पोस्टुलेट होता है, कौन सा एक्सियोम होता है, कहाँ कहाँ बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसका एक्सरसाइज मैंने करवा दिया है दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए और अपने एग्जाम को काफ़ी मजबूत बनाइए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी, कि आप लोगों को समझ में आया, इसको ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक, बाय बाय।